नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ मृदुला कानोडिया। मैं हूँ विदुषी कानोडिया। मैं हूँ शौर्य कानोरिया। हम हैं को-फाउंडर्स ईट बेटर को के। स्नैक्स की डिमांड रहती है घर घर में हरदम, परंतु जिनमें हो टेस्ट और हेल्थ का मिलाप वो होते हैं बहुत ही कम। इसीलिए हमने बनाए ऐसे लड्डू और नमकीन जिनमें था ना कोई तेल या चीनी, फिर भी बन गए सब उनके शौकीन। बच्चों के टिफिन में सेहत का टच, ट्रैवल फ्रेंडली स्नैक्स जो हो सिंपल और मच, सास ससुर के लिए मीठा सुकून, या फिर ऑफिस मीटिंग्स में बस एक स्वाद का जुनून, हर सुबह वर्कआउट के बाद एक हेल्दी बाइट। या फिर मूवीज के साथ हर रात डिलाइट। ईट बेटर स्नैक्स देते हैं आपका साथ डे एंड नाइट। 3 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने किया हमें पसंद। सेल्स ग्रोथ रहा हमारा हर साल बिल्कुल दबंग। ओहो, किया मैंने सास बहू के लिए फंड्स का प्रबंध, पर एज यूजुअल इनकी डिमांड्स का था ना कोई अंत। सिर्फ फंडिंग ही नहीं है हमारी आपसे आशा, आपका मार्गदर्शन मिले ये है अभिलाषा। सेहत का पैगाम पहुंचाना है घर घर में आज, आपका साथ चाहिए करने के लिए यह नेक काज। सो शार्क्स लगाए हम पर बेट टू बी इंडियाज नंबर 1 स्नैकिंग ब्रांड। वी आर ऑल सेट। अमेजिंग। ओ लवली, क्या पोएट्री थी ये। पोएट्री किसने लिखी है? हमने सास बहू ने लिखी। क्या मतलब रिदम और हार्मनी है, सास बहू की मिसाल है ये। यस। तो आप बताइए कैसे आपने ये शुरू किया, ये कहाँ से आपको आइडिया आया और फिर इतना सारा सोफिस्टिकेशन इन पैकेजिंग, ब्रांडिंग, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। ईट बेटर का आइडिया विदुषी का था। मैं अगर थोड़ा सा पीछे जा सकती हूँ तो मैं एक जॉइंट ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली में पली बड़ी। उन दिनों में बाहर से खाना मंगाने का इतना रिवाज नहीं था, जो कुछ भी खाना होता था घर में ही बनता था। तो मेरी बचपन की बहुत सारी मधुर यादें जुड़ी हुई है हमारे घर के चौका जिसको हम कहते हैं, किचन के साथ। कुकिंग बिकेम अ वेरी नेचुरल, मेरा हॉबी एक बन गया, रुचि थी मुझे कुकिंग में। 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और मैं जयपुर आ गई। बच्चे हुए, हस्बैंड को काम में ज्वाइन किया। घर में इन लॉज हैं जिनके अपने स्पेशल नीड्स हैं, बच्चों के टिफिन, ट्यूशन क्लासेस, कम्यूट्स। हर दिन तो मैं फ्रेश स्नैक्स बना नहीं सकती थी, तो मैंने वीकेंड्स में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि स्नैक्स ऐसे बनाऊं जिससे कि मैक्सिमम न्यूट्रिशन कैसे मैं पैक करूं इनटू स्नैक्स जो कि टेस्टी भी हों और ऑल्सो कि वो लास्टिंग हो। तो वही धीरे धीरे मैंने बनाने लगा, बच्चों को पसंद आने लग गया। देन विदुषी जॉइंड द फैमिली। ठीक है, आप शुरू करें विदुषी, और शुरू से शुरू करते हैं। मैं सिटी ऑफ जॉय कालकाटा से हूँ। मैंने अपना BBA सेंट जेवियर्स कॉलेज कालकाटा से किया। कॉलेज के साथ साथ मैंने काफ़ी एड एजेंसीज में भी इंटर्न किया, जिससे मेरी डिज़ाइन और मार्केटिंग में इंटरेस्ट बनी। फर्दर मैंने अपना MBA किया सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे से। मेरा समर इंटर्नशिप गोदरेज के साथ था, जहाँ पे मेरे को पहली बार ब्रांड एक्सपोजर मिला। मैं काफ़ी फैसिनेटेड थी उस दुनिया से कि ब्रांड्स कैसे काम करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट में लेकर आते हैं, वो अपने कस्टमर्स को कैसे समझते हैं। तो मुझे काफ़ी शौक था कि मैं अपना ही कुछ बनाऊं। अपने MBA के बाद 2018 में मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसका नाम था सॉक्सी टोस। वहाँ पे हम कलरफुल सॉक्स बना रहे थे, नोटिसेबल पैटर्न्स जो जेनजीज और मिलेनियल्स को अपनी पर्सनालिटीज़ बेटर एक्सप्रेस करने में हेल्प कर सके। ब्रांड को मैंने 6 करोड़ ARR तक स्केल किया। उसके बाद ब्रांड स्टैग्नेट हो गया था एंड देन ईट बेटर की शुरुआत हुई। ठीक है, आपके बारे में पता करते हैं सर। तो मेरा नाम शौर्य कानोरिया है। मैं जयपुर में पला बड़ा, फिर अपने कॉलेज के लिए मैं बैंगलोर में गया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। मैं बिजनेस में भी इन्वॉल्व था कॉलेज से पहले से ही। तो मैं देखता था कि जब मैं क्लासमेट से बात कर रहा हूँ तो वो बोलते थे अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही। जब मैं कंपनी से बात करता था तो कंपनीज कह रहे थे कि हमें अच्छे लोग नहीं मिलते। तो मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। तो मैंने एक बिजनेस शुरू करा अपने फादर के साथ, उसका नाम था एजिस स्किल्स एज प्राइवेट लिमिटेड। ये बिजनेस हमने 2020 तक चलाया। 60,000 बच्चों से भी अधिक को हमने ट्रेन करा और उनको उनकी पहली नौकरी मिलने में उनकी मदद करी। उसके बाद फिर जब कोविड आया, ये बिजनेस उस टाइम के लिए पॉज हो गया। उसके साथ साथ बैकग्राउंड में मम्मी का प्रोडक्ट है। इट वाज लाइक अ फैमिली कॉन्वर्सेशन कि इसको कमर्शियली क्यों नहीं करते हैं, बट हमने कभी इस आइडिया को सीरियसली नहीं लिया। टिल द टाइम विदुषी ऑल्सो ब्रॉट इन दैट ब्रांड एक्सपीरियंस। तो हमने इसको एज एन एक्सपेरिमेंट 2020 अगस्त में शुरू करा। आप कुछ खाने को लाए हो? ऑफ कोर्स, हाँ, yes, प्रोडक्ट्स yes. ले आइए प्लीज। लुक सो उन्होंने प्रिटी। पूरा बास्केट बना दिया थैंक सबके लिए। यू। आपका कोई मल्टी सीड वाला मिक्स भी आता है क्या? मेरी मॉम के घर पे आई थिंक मैंने देखा है। ये सारे फूड कंपनीज इतनी टफ टू ओपन पैकेजिंग क्यों बनाते हैं? ये मेरा पेट पीव है। थोड़ा पैकेजिंग खोलना नहीं, वो मुश्किल है। यहाँ पे एक There's a crimp है। tear notch. There's a tear. This has it.
अच्छा यूजुअली ऊपर हाँ, होता है, ये exactly. इंडियन बट हम जो लोग है इस ना। पे काम करेंगे, मे बी वी राइट टेयर हियर। गलत एंड आपका पे प्रिंटर क्या है? ठीक है नहीं, और ये पैकेजिंग थोड़ा वियर्ड है, मुझे लगा बार होगा। तो ये 3/4 तो एम्प्टी है हाँ और देन 1/4 में कहीं तो अंदर से लड्डू निकल रहे 2 हैं लड्डू निकले। तो आई थिंक पैकेजिंग आप थोड़ा बेटर कर सकते हैं, शायद यू कैन मेक इट स्क्वायर। मैं कंपनी स्टार्ट करूंगी कॉल्ड पैक बेटर। ये ऑरेंज वाला तो काफी अच्छा है। थैंक यू सो मच थैंक यू यमी बहुत अच्छा मैडम जी। थैंक यू सो मच ये रेसिपीज किसकी हैं? क्योंकि आप घर पे इतना हेल्दी बनाते थे, आपने इस बिजनेस के लिए रेसिपीज को हेल्दी किया। रेसिपीज मेरी ही है, और अगर इसमें आप देखेंगे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज्ड हैं वो सारे ऐसे ही हैं जो हमारे घर में मिलते हैं। ऑब्वियसली जब हमने इसको कमर्शियल लेके गए तो हमने रेसिपी थोड़ा बहुत ट्वीक किया। क्या बात है, आप तो कलाकार हैं। थैंक यू सो बहुत मच। यम है। एंड ये 59 रुपीस का है। गुड प्राइस पॉइंट्स आल्सो। थैंक यू Thank you. थैंक यू सो मच